वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। स्वागत है वोकैब विद निकुंज में। और ये आज का ट्यूटोरियल और आज के वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो फ्री मॉक टेस्ट लाइव हुए हैं, आरआरबी पीओ के और आरआरबी क्लर्क के। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, आप क्लिक करके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज असॉल्ट वेपन, मतलब कि सेमी ऑटोमेटिक गन्स जिनमें डिटैचेबल मैगजीन लगती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है, लेट्स रीड द सेंटेंस फर्स्ट। द यूएस once again faced the grim consequences of its unwillingness to tackle gun violence। यूएस ने दोबारा फेस किया, क्या फेस किया? कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रिम क्या होता है? ग्रिम मतलब समथिंग विच इज शॉकिंग, विच इज रिलेटेड टू हॉरर, मतलब देख के ही मन में भयानकता सा लगे। ठीक है, भयावह सा। ठीक है, और क्यों हुई ये कॉन्सिक्वेंसेस? क्योंकि वो अनविलिंग था यूएस। क्या अनविलिंग था? टैकल करने के लिए। टैकल हमारा अगला वर्ड है, मतलब एक्सेप्ट एज ए चैलेंज। उसने टैकल नहीं किया गन वायलेंस को, उसके सोर्स पे ही टैकल करना चाहिए था। ठीक है, सोर्स क्या है ये हम भी पढ़ेंगे नीचे। और क्या हुआ था? व्हेन अ मैन शॉट डेड एटलीस्ट 19 चिल्ड्रन एंड 2 एडल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज आउटरीच। ठीक है, a similar major shooting that led to outrage yet saw no permanent reforms in gun laws। तो जो सोर्स की बात कर रहे हैं वो ये सोर्स है, परमानेंट रिफॉर्म इन गन लॉज। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। ऐसी ही सिमिलर मेजर शूटिंग हुई थी जिसने लोगों को गुस्सा दिला दिया था। ठीक है, आउटरीच का मतलब स्ट्राइक विद डिस्गस्ट और रिवर्शन, गुस्सा आना या घृणा के कारण गुस्सा आना। ठीक है, जब ऐसी शूटिंग होती है तो ऑब्वियसली लोग खुश नहीं होंगे, लोग देख के घृणा करेंगे उससे। ठीक है, लेकिन ऐसी शूटिंग हुई लेकिन उसने कोई परमानेंट रिफॉर्म नहीं देखी गन लॉज में। ठीक है, और या ये कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल, न्यूटन, कनेक्टिकट में हुआ था। ठीक है, इन विच 20 फर्स्ट ग्रेडर्स एंड 6 स्कूल एम्प्लॉयज पेरिश्ड। पेरिश मतलब सड़ के खत्म हो जाना। यहाँ पे जो मतलब निकल के आ रहा है वो सीज टू लिव, मतलब नहीं रहना, खत्म हो जाना। ठीक है, जनरली हम फल और सब्जियों के बारे में पेरिश का यूज करते हैं। The Uvalde tragedy has also shaken the nation, for it comes scarcely 10 days after a shooting at a supermarket store in Buffalo, New York, which officials described as a racist hate crime, claiming 10 lives। उवाल्डे की जो ट्रेजेडी है, ये जो स्कूल में हुआ है, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। क्यों? फॉर इट कम्स स्केर्सली 10 डेज, क्योंकि ये केवल 10 दिनों के बाद ही आता है। 10 दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, अभी फिर इंसिडेंट हुआ। ठीक है, स्केर्सली हमारा अगला वर्ड है एडवर्ब, ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं पास हुआ है, उसके बाद ही। ठीक है, उस समय जो बफेलो में हुआ था उसको ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया था रेसिस्ट हेट क्राइम, जिसने 10 जानें ली थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज प्ली। इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, PLE है, इसको बोलते हैं प्ली। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने अर्जेंट प्ली किया फॉर कॉमन सेंस कंट्रोल गन कंट्रोल रिफॉर्म। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। ठीक है, तो उन्होंने प्ली किया कि जो गन कंट्रोल रिफॉर्म है वो हो, और वो विच कॉमन सेंस ऑल्सो सेज की होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि व्हेन इन गॉड्स नेम आर वी गोइंग टू स्टैंड अप टू द गन लॉबी। भगवान के नाम पे हम कब गन लॉबी के सामने खड़े हो पाएंगे? गन लॉबी क्या होती है? लॉबी मतलब क्या होता है? लॉबी मतलब बरामदा टाइप का होता है। ठीक है, उसे लॉबी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉबी का मतलब दूसरा है। यहाँ पे मतलब वो है जो गन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गन मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क है, जो उनका मार्केट है, उसको एज अ होल लॉबी कहते हैं। ये लोग लॉबी कह रहे हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बियर। बियर का मतलब भालू तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बियर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो ये कहते हैं yet it would be unrealistic to hope for meaningful change in the US views on the Second Amendment, which assures citizen of the right to bear arms। ये अनरियलिस्टिक होगा कि हम कुछ यूएस के व्यू में जो सेकेंड अमेंडमेंट है यूएस का, उसके व्यू पे कुछ चेंज की आशा करें। ठीक है, और ये क्या कहता है सेकेंड अमेंडमेंट? जो
सिटीजन्स को जो आर्म्स हैं, फायर आर्म्स हैं, गन्स हैं, इनको होल्ड करने का राइट देता है। बियर बियर का मतलब यहाँ पे हैव राइटफुली, ठीक है। नेक्स्ट वन वी गॉट इज स्टैम्प आउट, तो इसको पढ़ते हैं। Yeah. While conservative lawmakers seek to score political points by fiercely defending the constitutional rights to bear arms, it is common knowledge that as I heard of the US Congress refusal to stamp out gun violence in schools and other public space is shadowy in favor of on Capitol Hill by the deep-pocketed and well-networked National Rifle Association and along with them the entire gun machinery industry. काफी लंबा सेंटेंस है, आइए देखते हैं। जो कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल पॉइंट्स को करना चाहते हैं। कैसे? वो डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्म्स बियर करने के लिए, आर्म्स को रखने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक राइट है उसको डिफेंड करेंगे, मतलब उसके फेवर में बोलेंगे कि नहीं नहीं सबको गन अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। ये तो बात है। वाइल इट इज कॉमन नॉलेज दैट नाउ एट द हार्ट ऑफ यूएस कांग्रेस रिफ्यूजल टू स्टैम्प आउट हमारा अगला फ्रेज है। इसका मतलब होता है एंड और एक्सटिंग्विश बाय फोर्सफुल मींस, ठीक है। तो जो यूएस कांग्रेस का रिफ्यूजल है, ठीक है, जो वो मना कर रहे हैं कि क्यों हट जाना, क्यों नहीं हटना चाहिए, नहीं सॉरी, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्म्स को बियर करने का, फायर आर्म्स को रखने का, वो खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं। एंड अदर पब्लिक स्पेस शेडोई का मतलब होता है लैकिंग क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस। लॉबिंग देखिए फिर आ गया, ठीक है। लॉबिंग का मतलब होता है एज अ वर्ब अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इन फेवर ऑफ ए स्पेसिफिक ओपिनियन और कॉज, ठीक है। तो जब पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनके साथ जब बातचीत करके एक तरफा कुछ कोई रूल निकाला जाता है या कोई लॉ पास किया था, उसे लॉबिंग कहते हैं, ठीक है। तो शेडोइंग का मतलब हो गया क्लैरिटी जो लैक करता है, और लॉबिंग का मतलब हो गया आपको मैंने बता दिया इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इफ मिस्टर बिडेन genuinely wishes to clamp down on this violence, अगर मिस्टर बिडेन है वो सचमुच में क्लैम्प डाउन करना चाहते हैं। क्लैम्प डाउन क्या मतलब होता है? रिप्रेस और सप्रेस समथिंग अनडिजायरेबल, कोई एक अनडिजायरेबल सी चीज है उसको दबाना, ठीक है, खत्म करना। तो ये वायलेंस को खत्म करना चाहते हैं जो अब which has ripped into America's soul for several generations now, जिसने अब अमेरिका की जो सोल है, अमेरिका की जो आत्मा है, उसको प्रॉपरली अब्यूज किया है, ठीक है, उसको प्रॉपरली अब्यूज किया है कई जनरेशन से। He may have no choice but to follow in Mr. Obama's step and use his presidential power of executive action to enforce the control measure. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या कि मिस्टर ओबामा के ये जो किया था उसको करें और अपनी प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन को यूज करके फिर कंट्रोल मेजर्स को एनफोर्स करें, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव गॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोलिफरेशन, ठीक है। देखिए कितना सुंदर हिंदू वाले यूज करते हैं, जो कि वैसे हिंदू वो क्या फेमस है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज, ठीक है। इसको स्पाइक भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे इंक्रीज भी यूज कर सकते हैं, प्रोलिफरेशन का यूज किया है क्योंकि प्रोलिफरेशन डेडली वेपन्स के संदर्भ में ही यूज होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेस। तो अब यहाँ समझते हैं दीज शुड एट अ मिनिमम इंक्लूड एन असॉल्ट वेपन बैन। इनको कम से कम जो मेजर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है कि कम से कम एक असॉल्ट वेपन बैन तो होना ही चाहिए। एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक फॉर गन ओनरशिप, जो गन ओनरशिप है उसके लिए काफी ज्यादा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, वाइड बैकग्राउंड चेक, एंड बूस्टेड फंडिंग फॉर फेडरल एनफोर्समेंट एजेंसीज इन रेगुलेटिंग गन प्रोलिफरेशन। और जो फेड एजेंसीज होंगी वहां पे जो रेगुलेट करेंगे गन के इंक्रीज को, उसके स्प्रेड को, उनके लिए फंड ज्यादा होना चाहिए। तो ये था आज का सेशन। होपफुली यू गॉट टू नो सम न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट। बाय बाय।